नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू ढाका। आज बहुत बड़ा दिन है। राजस्थान के एसआई भर्ती के जो कैंडिडेट्स थे 2021 में जो 859 पदों की भर्ती हुई थी वो काफी सालों से एक सस्पेंस में चल रही थी। बच्चे भी सस्पेंस से थे क्योंकि इसमें जो एक पेपर लीक का मामला था वो भी काफी कुछ उठा था और खासकर आरपीएससी के जो सदस्य थे उन्हीं की संलिप्तता पाई गई थी और बाबूलाल कटारा जो पूर्व सदस्य भी है उनको गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि इसमें लगातार है जो ऐसे 60 ट्रेनी जो एसआई थे उनको गिरफ्तार किया गया था। वहीं आपको बता दें कि जब आरपीएससी के जो बाबूलाल कटारा है अगर वो ही ऐसे संलिप्तता में पाए जाए सदस्य ही आरपीएससी के, तो साथ ही इसमें आरपीएससी को भंग करने की भी मांग उठी थी, लेकिन आरपीएससी की अभी तक बनी हुई है। वहीं इसके अभ्यर्थी है वो कई जो इसके समर्थन में थे कि भर्ती है वो रद्द की जाए, लेकिन कई अभ्यर्थी थे जो इसके समर्थन में नहीं थे। वो कह रहे थे कि हम तो हमारी ईमानदारी से परीक्षा देकर एग्जाम लगे हैं, हमारा भविष्य कहाँ है। बहुत से बच्चों से हमने लगातार इसकी ग्राउंड रिपोर्ट करी है और आप तक पहुंचाया है कि कैसे कुछ बच्चे हैं जो मेहनत से लगे हैं, उनका जो कैरियर है वो खत्म होने की कगार पर है। वहीं कुछ बच्चे हैं जो इस मामले को उठाया था, लगातार इसके लिए लड़े थे कि जो एसआई भर्ती है उसमें पेपर लीक हुआ था, बड़े बड़े लोग हैं वो इसमें संलिप्त है, उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी थी और परीक्षा को रद्द करवाया था। वहीं आपको बता दें कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, जब ये परीक्षा रद्द हुई थी तो उन्होंने भी इसका क्रेडिट लिया था कि उन्होंने कड़ी मेहनत करी थी। शहीद स्मारक पर लगातार 3 महीनों तक हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने इस पर कार्य किया था, धरना दिया था, प्रदर्शन किया था। वहीं बीजेपी से देखें तो किरोड़ी लाल मीणा है वो भी लगातार छात्रों के साथ बने हुए थे और उन पर भी ये क्रेडिट आया था कि शायद किरोड़ी लाल मीणा है वो अपनी ही सरकार के साथ विरोध में खड़े होकर छात्रों के साथ आए, जिससे परीक्षा रद्द हुई। आज वहीं जो सिंगल बेंच में फैसला आया था कि एसआई भर्ती 2021 है वो रद्द कर दी जाएगी, लेकिन जब बच्चे खंडपीठ में पहुंचे तो आज उसके फाइनल जो रिजल्ट है वो आया है और एसआई भर्ती 2021 रद्द कर दी गई। अब देखने वाली बात होगी जो विद्यार्थी हैं जो इसके विपक्ष में थे कि परीक्षा रद्द नहीं की जाए, उनकी मांग थी कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई, खंडपीठ में अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब क्या कुछ मामला रहेगा, अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक अभ्यर्थी भी मौजूद है जिन्होंने 2021 की भी एग्जाम दी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फैसले को देखकर? 2021 के अंदर फरवरी के महीने में ये वैकेंसी आई, 13, 14 और 15 सितंबर को एग्जाम हुआ। तो पहले 3 सितंबर को एग्जाम होना था, बाद में 13, 14 और 15 सितंबर को कराया गया। तो बहुत बड़े मास लेवल पे पेपर आउट हुआ। 13 सितंबर का बीकानेर से पाली तक आउट हुआ। 14 की ओमर सीट की वीडियोग्राफी वायरल हुई यहाँ जयपुर से। 15 का भी पेपर आउट था। फिर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बहुत बड़ी धांधली हुई। तो कहीं ना कहीं 1 जून 2023 को रिजल्ट आया फाइनल इंटरव्यू के बाद में, तो हमें पता लगा कि हम इस वैकेंसी से रह गए। तो उसके बाद में जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, धीरे धीरे एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया। वीके सिंह जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और मीडिया साथियों का जो सहयोग रहा, तो आज ये भर्ती सिंगल बेंच में रद्द हुई और आज डबल बेंच ने भी अपना निर्णय सुना दिया है। लेकिन आप जैसे नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के कारण भी बहुत ज्यादा इसमें वो हुआ कि आप जैसे अभ्यर्थी रह गए, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स है आज भी ऐसी जो नॉर्मलाइजेशन के कारण बच्चे रह जाते हैं, तो जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया उसके लिए क्या कहेंगे? तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मैडम अब इसमें ये है कि 13 तारीख का एग्जाम हुआ, उसमें 14 से 15 नंबर कम कर दिए गए। 15 तारीख का एग्जाम था उसमें 15 नंबर बढ़ा दिए, तो मेरिट का तो इसमें कहीं महत्व भी नहीं रहा। 30 नंबर का गैप आ गया। 13 और 15 सितंबर के एग्जाम था उन बच्चों में, तो कैसे फाइट करते। और देखें तो 13 तारीख के जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका टॉप 300 में कितने सिलेक्ट हुए हैं और 15 तारीख के कितने सिलेक्ट हुए हैं, ये आंकड़ा आपके सामने है और मीडिया के सामने भी बहुत बार पेश किया जा चुका है। कल से एसआई भर्ती है वो उसकी एग्जाम है कल और परसों, तो कैसे क्या देखते हैं इसमें? आपको लगता है कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा? अभी सरकार ने जो इंतजाम किए हैं और मीडिया के द्वारा हमें जो सूचना मिली है 1 लाख रुपए का इनाम मिले है, प्रेरित किया है, तो ये बहुत अच्छा पहल, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है, जिससे कि और ये जो फैसला है ये पूरे देश में एक नजीर पेश करेगा मैडम। आने वाले समय के अंदर हर स्टेट के अंदर जो बेरोजगारों में, राजस्थान ही नहीं पूरे देश के बेरोजगारों में आज एक उत्साह की लहर है कि राजस्थान में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती थी वो कहीं ना कहीं रद्द होने का उनके मन में जो मलाल था पहले कि होगी कि नहीं होगी, आज रद्द होने के बाद में उनमें खुशी, पूरे देश के अंदर खुशी की लहर है। आपने देखा कि जो अभ्यर्थी है उनमें भी खुशी की लहर है कि जो एक नजीर पेश हुई है, जो ये फैसला आया, उससे साथ ही जो कल वाली एग्जाम है उसमें भी जो पेपर लीक में कोई पाया गया उसके लिए 1 लाख रुपए की सरकार ने इनाम घोषित करी। जो इस केस को लड़ रहे थे सरकार के साथ में हरिंदर नील वकील, उन्होंने वो क्या कुछ कहते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। देखिए, जो एकल पीठ का फैसला था उसे कोर्ट ने सही माना है, एसआई भर्ती रद्द रहेगी। लेकिन जो एकल पीठ ने
सू मोटो लिया था, स्वतः जो प्रसंज्ञान लिया था उसको, उस पार्ट को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सर्विस मैटर में स्वतः प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता, लेकिन एसआई भर्ती रद्द रहेगी और जो टिप्पणियां करी गई थी आरपीएससी मेंबर्स के खिलाफ वो भी यथावत रहेगी। सर मतलब अब इसका जो इम्पैक्ट है किस तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो यथावत वाले मांग कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो किस तरह से रहेगा आगे? देखिए, बहुत खुशी है, बेरोजगारों के साथ न्याय हुआ है। बड़ा लंबा मामला चला था और ये 2021 से मामला चल रहा है। एक बड़ा खुशी का मौका है बेरोजगारों के लिए। लेकिन हाँ, मेरी सहानुभूति है, जो लोग सही थे, जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था, उनके साथ भी मेरी खुद की संवेदनाएं हैं। लेकिन मामला संवेदनशील था और बड़े स्तर पे पेपर लीक हुआ था। अच्छा नील साहब, कल जो भर्ती होने वाली है उसका क्या कुछ उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कुछ ऐसा? जी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये भर्ती अलग होगी। और मैं माननीय न्यायाधीश जिन्होंने बड़े अच्छे से इस मैटर को सुना, उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। काफी अनेक लोग हैं जिन्होंने हमारी मदद करी इस मामले में, सभी को बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं। और मीडिया लोगों ने भी इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से उठाया, मैं सभी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और काफी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी इस मामले को उठाया, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। लगातार आपको इसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अपडेट न्याय। मैं आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।